दोस्तों, इस समय मौजूद है अर्जुन पारक मटियाला विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 124 में। आज हमारे बीच ऐसे शख्स नेता से मिलाएंगे जो कि 15-16 सालों से बीजेपी के बीच में रहे हैं, लेकिन अब इनसे जानना चाहेंगे बीजेपी ने इनको टिकट क्यों नहीं दिया। भवेश जी, आपको जो है बीजेपी ने जो है टिकट नहीं दिया, बड़े जुझारू नेता रहे, इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा। साथ ही चुनावी दौर में हूँ, हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 124 से, तो मैं चाहूँगा कि सभी माताओं का, सभी बहनों का आशीर्वाद हमें मिले और 4 तारीख को जो है वो कांग्रेस का बटन दबा करके हम लोगों को विजयी बनाया जाए। जहाँ तक बात है कि बीजेपी का दामन छोड़ने की और कांग्रेस के दामन को पकड़ने की, तो आप सभी को मालूम है कि जो मेरा पूरा 15 साल का जो है पूरा समय लगा इस भाजपा के अंदर मेरा, और इसमें जो प्रमुख रूप से छोड़ने का कारण ये है कि जब आप लगातार काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, तो संगठन से आपकी अपेक्षाएं होती हैं। आप संगठन से आप भी कुछ चाहते हैं कि मेरे को भी संगठन कुछ दे, और वो जो है वो जिम्मेदारी, अपेक्षाएं और तब बढ़ जाती है जब आप किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष होते हो। जब आप जिला अध्यक्ष होते हो तो उस समय में आपके पास लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके साथ वर्करों ने काम किया होता है। हमारे पहले 27 वार्ड थे, 27 में से परिसीमन के बाद 23 वार्ड हुए। 23 वार्ड में हमारे पूर्वांचल के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया था, और हमारे, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा का था, तो जिस भी पूर्वांचली व्यक्ति ने काम किया था वो सभी लोग मेरी तरफ टिकट के लिए देख रहे थे। जब टिकट का बंटवारा हुआ तो पता चला कि पूरे 23 में से सिर्फ 3 सीटें जो है पूर्वांचल के खाते में यहाँ पर आई, और अगर हम पूरी लोकसभा की बात करें तो पूरी लोकसभा में भी 38 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही सीट पूरे पूर्वांचल समाज को यहाँ मिला। क्योंकि मैं पूर्वांचल समाज का नेतृत्व कर रहा था, मेरी जिम्मेदारी थी पूर्वांचल समाज को यहाँ अधिक से अधिक टिकट दिलाने की। क्योंकि जब मैं लगातार कार्यक्रमों में जाता था तो पूर्वांचल समाज के लोगों को लेके जाता था, बस भरना हो, कहीं पर रामलीला मैदान जाना हो, कोई भी कार्यक्रम पार्टी का हो, उसमें सब बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। तो मैं इस बात से बहुत आहत था कि भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ पूर्वांचल को ही वोट टिकट दें। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पर जिसकी संख्या बहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर जाट की संख्या ज़्यादा है, उनको जाटों को टिकट मिलना चाहिए। जहाँ पंजाबियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पंजाबियों को वो टिकट मिलना चाहिए। जहाँ पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर पूर्वांचल का भी मान सम्मान होना चाहिए, जो कि पार्टी कर नहीं पाई, और जिसके कारण से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद मुझे कांग्रेस के लोगों ने जो है वो संपर्क किया, मेरे को कहा कि हम आपके जो लोग हैं उनका सम्मान करेंगे, और मेरे को चुनाव लड़ने के लिए कहा, और मेरे साथ साथ कई लोग और भी आए हैं, उन सब ने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया है। कॉलोनी के अंदर अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? जनता कितनी क्रोध में है? देखिए, मुख्य तौर पर जो कॉलोनियों का संवारने का काम होता है, कॉलोनी में रोड बनाने का काम, या सीवरेज डालने का काम, या स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, अच्छे पार्कों का निर्माण कराने का काम, तो मुख्यतः ये सारे काम जो होते हैं वो दिल्ली सरकार के पास होते हैं। थोड़ा थोड़ा काम जो है वो, जैसे एमसीडी का स्कूल हो गया, और प्राइमरी हेल्थ का काम हो गया, छोटी छोटी रोड बनाने का काम हो गया, तो ये सब काम कुछ एमसीडी के हिस्से में आता है। लाइट आ गई और सफाई का कार्यक्रम आ, तो क्योंकि यहाँ पर लगातार 8 साल से जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार होने के कारण यहाँ पर बिल्कुल ही 8 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। जब आज से 2008 में जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और आदरणीय सोमेश शौकीन जी यहाँ से विधायक थे, तो आपको ध्यान में होगा कि यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं, जो भी रोड बने हुए हैं, जो भी नालियाँ बनी हुई हैं, सारी की सारी सोमेश शौकीन जी ने ही बनवाई थी। तो जब यहाँ पर कांग्रेस थी, उसने काम किया था। अभी पीछे हमारे यहाँ कांग्रेस का पार्षद भी था, तो जितना हो पाया, क्योंकि दिल्ली सरकार जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी और कांग्रेस की जो है यहाँ एमसीडी थी, तो जितना भी हो पाया, सामंजस्य दोनों में बन नहीं रहा था, लेकिन जितना भी हो पाया उन्होंने यहाँ काम किया है, कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ काम किया है। और जो उनके अधूरे काम हैं, उन अधूरे कामों को मैं यहाँ करने के लिए आया हूँ। और क्योंकि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, अर्जुन पारक के जिस क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अब की बार पूरा अर्जुन पारक का ही नहीं, पूरे नंगली वार्ड का विकास होएगा, अच्छे से काम होगा। ये देखिए, हमारे भवेश झा जी ने जो है इनकी धर्मपत्नी
क्रांति देवी ने भी जो है संकल्प लिया है और जैन बेटियों को भी जो है खुशी हो रही है कि एक अर्जुन पार्क वार्ड नंबर 124 में जो है पहली बार एक महिला को टिकट मिला है और इनकी जीत सबसे बड़ी जीत रहेगी। कैमरामैन शंभू सिंह के साथ न्यूज़ 24 ऋषिपाल चौधरी, दिल्ली।